आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका क्राइम स्टोरीज में। एक अलग सी कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कहानी बहुत ही अजीब है। फेसबुक वाली दोस्ती के बाद मर्डर की अनोखी कहानी। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं आखिर क्या हुआ। करनाल का एक गांव हसीनपुरा, जहां से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की महिला राजवंती अपने ही घर से गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की खुदकुशी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर से किसी को बताए बगैर चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा में थाने में रिपोर्ट लिखवाई। महिला की दिमागी हालत भी ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी भी नहीं थी। अचानक गायब हो गई, ये राज बना हुआ था। ऐसे में खुदकुशी के इस रहस्यमयी मामले की जांच सीए स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज राजवंती देवी गायब हुई थी, उसी रोज उस गांव में एक लड़की की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। 25 साल की इस लड़की का नाम आतिमा था। आइए जानते हैं आतिमा की मौत कैसे हुई। आतिमा अपने घर में ही करंट लगने और आग में झुलसने की वजह से मारी गई थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर गए हुए थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर दंग रह गए। क्यों ना हो, बेटी जो थी। वैसे तो लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन घर वालों ने उसके कपड़े और उसकी ज्वेलरी देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये आतिमा की ही लाश है। और घर में तो कोई था भी नहीं, ऊपर से लड़की की लाश। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में ही करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई और ऐसे में सीए स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। और उधर अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल की और इस पूरी कोशिश में उनको एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट अभी भी एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिखा रहा था। अब सीए स्टाफ का दिमाग ठरका, आखिर ये कैसे हो सकता है? लड़की मर चुकी है और फेसबुक अकाउंट अभी भी चल रहा। अब सीए स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और सीधा उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर लोकेशन दिखा रहा था। पुलिस को शक था और शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले करंट लगने से और आग में झुलसने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी। तो फिर यहां सवाल खड़ा होता है, आखिर मरी कौन थी? जवाब सुनकर हैरान हो जाओगे। जो मरी थी ना, वो अंतिमा के गांव में रहने वाली वही 55 साल की महिला राजवंती थी। चौंक गए ना? आगे सुनिए पुलिस ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया और अंतिमा ने पूरी कहानी बताई। आखिर हुआ क्या था? पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली में ही रहने वाले एक लड़के के साथ फेसबुक पर अफेयर हुआ, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। तो फिर उसने रचा एक षड्यंत्र ऐसा कि जिंदगियां बर्बाद कर दी। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से ही तैयार कर रखी थी, बस उसे मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और मौका पाकर उसने अपनी पड़ोस में रहने वाली राजवंती को बुलाया। इसके बाद उसने पानी में नींद की गोलियां मिला दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला घोट दिया, फिर करंट लगाकर और फिर अपने कपड़े पहना, जेवर पहना, लाश को जला दिया ताकि पहचान में ना आ सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसके बाद शादी कर ली, शामली में ही रहने लगी। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून से बचना आज की तारीख में मुश्किल है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा, टेक्नोलॉजी इतनी है कि मुजरिम जितना मर्जी भाग ले, आखिर पकड़ा ही जाता है। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और
साथ ही राजबंती की मौत का राज भी फाश हो गया। दोस्तों, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत लगती है, आपके सहयोग की जरूरत है। और कहानियां लेकर आऊंगा, सुनते रहिए क्राइम स्टोरीज।